कंसेप्ट किसकी समझ में आया? स्टडी वी वर डिस्कसिंग LD and LI vectors. What is LD? How to check a set of vectors is LD. LD means serial dependent, है ना? How to check? बताइए. So for any अगर सर non-trivial हाँ, कोई बोलिए जी. for any non-trivial linear combination के लिए अगर वैल्यू जो हमारी 0 हो जाती है तो वो लीनियर डिपेंडेंट है. Non-trivial combination means जिसमें हमें वैल्यू 0 ना लेनी पड़े, 0 के अलावा अल्फा किसकी वैल्यू? की वैल्यू 0 के अलावा. Scalars की. यस सर. At least one of the scalar should be non-zero. Eh? यस सर. Then it will be LD. Otherwise LI. So if you have a set of vectors, yes. Suppose you have some set of vectors u1, u2, un. Then if you will write it as a linear combination, alpha 1 u1, alpha 2 u2, and so on, alpha and un, put it equal to 0. If all alphas is 0, that means alpha 1 is equal to alpha 2 is equal to alpha n. If all alphas are 0, then this set of vectors is Li. और इसे मैं S कह दूं, then S is Li. And if at least one of alphas not 0, at least one of alphas, है ना? Then S is LD. तो LD होता है. कल हमने शायद प्रॉब्लम भी की थी इस पे का. You can check which set of vector is Li, which set of vector is LD. तो empty set जो होता है, what about empty set? The empty set. Empty means this is considered to be, क्या कंसीडर करेंगे? Li. Okay. Empty set को हम by convention it is considered to be Li. अगर सिर्फ empty set है, जीरो लिखेंगे तो empty है तो अल्फा शुड बी 0. अल्फा 0 आएगा तभी वो चीज 0 होगी. क्या होगा? वो Li होगा by convention. इसे कहते हैं by convention. तो LD और Li क्या है? दे आर अपोजिट कंसेप्ट्स. मतलब या तो कोई सेट ऑफ वेक्टर्स LD होगा या Li होगा. It is not possible that a set is LD as well as Li simultaneously, and it is not possible. या तो सारे अल्फा 0 होंगे या एटलीस्ट वन अल्फा नॉट 0, है ना? सो इट इज अपोजिट कंसेप्ट. हाउ टू चेक? चेक कैसे करेंगे? एक और प्रॉब्लम मैं आपके लिए लेता हूँ. एग्जाम्पल 3.25. check whether the following set of vectors is LD or Li. वेक्टर आपको एक सेट ऑफ वेक्टर्स दिए हैं 1 0 1 1 0
1 minus 1 1 1 2 minus 3। ओके, ये 4 वेक्टर्स देखिए, R3 वेक्टर्स तो ये R3 के, ये आपका किसका सबसेट होगा, यू नो V3 का। हमें चेक करना है वेदर दिस सेट इज Li और Ld। क्या करें? यस, हाउ टू चेक? 4 स्केलर्स लेंगे वेल। 4 स्केलर लेना पड़ेंगे हमें। चलिए ठीक है, 4 स्केलर्स लेते हैं। तो अल्फा टाइम्स 101 बीटा 110 प्लस गामा प्लस डेल्टा 1 2 माइनस 3। और यहाँ क्या करना है? राइट साइड में 0 0 0 ट्रिपलेट्स है ना, ध्यान रखना, क्योंकि V3 के एलिमेंट्स हैं। भले ही 4 वेक्टर्स है नंबर में, लेकिन दे आर V3। तो V3 का 0 क्या होता है? 0 0 विद दिस आइडेंटिटी। तो हियर यू विल बी गेटिंग इन फैक्ट हाउ मेनी इक्वेशंस देखिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब हमें कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, यू आर गेटिंग पहले फर्स्ट कंपोनेंट अल्फा is equal to 0, then 0 beta minus gamma plus 2 delta is equal to 0, and then alpha beta is 0 plus gamma minus 3 delta is equal to 0, है ना। तो यहाँ पे आपके पास 3 इक्वेशन है, अब 4 अननोन है ना। कितने अननोन है? 1 2 3 4। इक्वेशंस कितनी है? 3। तो जब इक्वेशंस कम है और अननोन ज्यादा है, तो यहाँ पर हमेशा आपको एक फ्री वेरिएबल मिलेगा, यानी कि यू कैन गेट अ फ्री वेरिएबल। फ्री वेरिएबल इज व्हाट? किसी एक वेरिएबल को आपको खुद चॉइस देनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड फ्री वेरिएबल। यहाँ पर अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा, इसे सॉल्व करके आप क्या लिख सकते हैं? देखिए, इसे मान लीजिए इसे थोड़ा सॉल्व करके और रिड्यूस करते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा जो आएंगे उनको आपस में ही एक रिलेशन बनाते हैं। जैसे यहाँ सर अगर हम इन्हें इन दोनों को ऐड करते हैं, इनकी नंबरिंग डालता हूँ 1 2 3, कुछ रिलेशन निकालते हैं आपस में, और ऐसे तो रिलेशन है आपस में ये। तो 2 + 3 अगर मैं करता हूँ, क्या होगा? गामा कैंसिल हो जाएगा, 2 + 3 क्या बचेगा? देखिए, अल्फा प्लस बीटा और गामा कैंसिल आउट एंड माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आई 4, है ना। अब यहाँ पर है आपके पास अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डेल्टा लिख सकते हैं यहाँ से, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू डेल्टा, है ना। इसे उठा के रख देते हैं 1 में, ये वैल्यू 1 में रख देते हैं, पुटिंग इन 1। वन में रखा आपने डेल्टा, देखिए तो डेल्टा प्लस गामा प्लस डेल्टा कितना हो गया? गामा प्लस 2 डेल्टा इज इक्वल टू 0। सो गामा इज हाउ मच? -2 डेल्टा। तो क्या करेंगे? सारे वेरिएबल्स की वैल्यू किसी एक ही वेरिएबल में लाना पड़ेगी आपको, एंड एज आई टोल्ड यू हैव 4 अननोन्स 3 इक्वेशंस। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यू विल नॉट गेट अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा यहाँ पे, किसी एक वेरिएबल को फ्री वेरिएबल कंसीडर करना पड़ेगा, है ना। ये करते हैं नंबर ऑफ, तो n 4 है आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशंस, सॉरी नंबर ऑफ अननोन्स, और 3m अगर मैं कह दूं नंबर ऑफ इक्वेशंस, तो हम n - m करते हैं, 4 - 3 तो 1। तो जो डिफरेंस बचता है वो फ्री वेरिएबल होता है, यानी कि एक वेरिएबल ऐसा आएगा जो फ्री फ्री होगा, मतलब उससे आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर गामा की वैल्यू -2 डेल्टा आ गई, ओके। अब गामा की वैल्यू -2 डेल्टा का रख दे इक्वेशन 2 में, देखिए इक्वेशन 2 में रखा हमने, क्या हो जाएगा? माइनस गामा इज 2 डेल्टा, तो बीटा इज हाउ मच? 4 डेल्टा आएगा ना, तो बीटा इज इक्वल टू -4 डेल्टा। बीटा की वैल्यू डेल्टा में आ गई। अब बीटा आया तो अल्फा आ जाएगा इस इक्वेशन से, ये हमने निकाला था अभी, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा इज इक्वल टू फ्रॉम दिस इक्वेशन
अल्फा इज डेल्टा माइनस बीटा, तो डेल्टा माइनस बीटा डिफरेंस कितना आ गया ये 5 डेल्टा। तो यहाँ पर अल्फा बीटा गामा की वैल्यू डेल्टा से में आ गई है ना। डेल्टा आपको यू कैन नॉट फाइंड डेल्टा है, तो डेल्टा की फ्री चॉइस है। So you got alpha is 5 delta, beta is minus 4 delta and gamma is minus 2 delta। ये तीनों वैल्यूज निकल कर आपके पास है। अब यहाँ पर डेल्टा देखिए, अब ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा नॉन ट्रिवियल बनेगा ट्रिवियल, देखिए अगर हाँ देखिए अगर मैं डेल्टा 0 ले लूंगा तब तो 0 हो जाएंगे सारे, फॉर डेल्टा 0 अल्फा 0 बीटा 0 गामा 0, लेकिन 0 चॉइस नहीं है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये आपके पास एल आई हो गया कि ये 0 हो गया तो इसका मतलब एल आई है, नो। उसमें रिजल्ट डेफिनेशन क्या थी, इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट, कम से कम एक ऐसा एग्जिस्ट कर जाए। तो मैं अगर डेल्टा 1 ले लूँ मान लो, क्योंकि डेल्टा तो फ्री वेरिएबल है, क्या हो जाएगा अल्फा इज 5, बीटा इज -4 एंड गामा इज -2, है ना। अब ये क्या आ गए, ऑल आर नॉन जीरो। तो ये नहीं कि अगर आपने 0 रखा सारे 0 आ गए तो एल आई हो गया, नो, ऐसा नहीं करना, ध्यान रखें। हमें देखना है नॉन जीरो चॉइस पॉसिबल है क्या नहीं, और नॉन जीरो चॉइस तो पॉसिबल है, इनफाइनाइट चॉइसेस है। वन तो मैंने चूज किया, आप कुछ भी ले सकते हैं, 2 3 4 वॉट एवर यू वांट टू टेक। सो इट मीन्स व्हाट यू गॉट 5 ऑफ अल्फा बीटा गामा, ये था ना, तो 5 ऑफ 101 प्लस बीटा इज हाउ मच -4, तो -4 टाइम्स 110 and gamma is -2 times 1 minus 1 and plus delta is 1 is equal to 0। तो इसका मतलब आपको अल्फा बीटा गामा डेल्टा नॉन जीरो मिल रहा है। So this implies that given set of vectors is LD, है ना, ये LD हो जाएगा। समझ में आया, नहीं समझ में आई बात? यस सर, यस सर। गुड। तो इससे एक रिजल्ट आप ये भी है जो आगे अभी आएगा कि अगर V3 में 4 वेक्टर्स हैं तो वो हमेशा LD होंगे, मतलब जितनी डायमेंशन है उससे अगर एक ज्यादा हो, क्योंकि अभी डायमेंशन मैंने नहीं पढ़ाई इसलिए मैं वो रिजल्ट नहीं बता रहा, लेकिन यहाँ पे एक आइडिया दे रहा हूँ कि V3 में 3 इसकी 3 डायमेंशन है, तो 3 डायमेंशन में अगर मोर देन 3 वेक्टर्स होंगे 4 5, दे विल ऑलवेज LD। कम होंगे तो हमें चेक करना पड़ेगा, अगर 2 3 1 है तो दे मे बी LI और LD, लेकिन अगर 3 से ज्यादा है तो कोई भी आपको सेट ऑफ वेक्टर्स दिया हो 4 5 का, वो हमेशा LD होगा। मान लो V2 होता अगर, और कोई सेट दिया होता 1 0 0 1 1 3, तो नो नीड टू चेक, डायरेक्ट आप कह देंगे ये LD होगा, ओके, क्योंकि 2 वेक्टर से ज्यादा है। समझ में आ रहा है रिजल्ट ये, क्योंकि इसके पास इट हैज Yes, sir. मोर देन, ये रिजल्ट आगे आएगा डायमेंशन जब पढ़ाऊंगा मैं आपको, यहाँ पे एक आइडिया दे रहा हूँ क्योंकि अभी डायमेंशन नहीं पढ़ाई। अच्छा, अगर हमें 2 वेक्टर्स चेक करने हैं तो देयर आर सम रिजल्ट्स जिससे आप इजीली चेक कर सकते हैं विदाउट एनी कैलकुलेशन, हम इजीली चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने एक आइडिया ये दिया, यहाँ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव में अगर आता तो इसको आप डायरेक्ट लिख देंगे कि LD है बिकॉज इट हैज डायमेंशन 2 बट सेट ऑफ वेक्टर्स हैज 3 एलिमेंट्स। यहाँ पे भी यही रीजन डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, आपने चेक भी कर लिया कि द डायमेंशन इज V3 बट इट हैज 4 वेक्टर्स। और अ वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर, ठीक है, लाइन थ्रू V क्या होती है, सपोज यू हैव अ वेक्टर गिवन अ वेक्टर, कोई वेक्टर V है जो नॉन जीरो वेक्टर है, यानी कि जीरो वेक्टर नहीं है ये, तो द सेट ऑफ ऑल स्केलर मल्टीपल्स
set of all scalar multiples of V is called the line through V. The line through V. ठीक है, मतलब क्या, क्या आपके पास कोई एक वेक्टर गिवन है तो उसके लीनियर सेट ऑफ मल्टीपल्स क्या होंगे। जैसे कोई एक वेक्टर अगर मैं ले लूँ आपके पास, कोई वेक्टर गिवन है विच इज नॉट जीरो, कोई भी वेक्टर ले लें, मान लो यहाँ ले लें कोई वेक्टर ले, सपोज V2 में ले रहा हूँ मैं, सपोज 1,1 है, ओके। अब 1,1 वेक्टर अगर है तो इसका मैं कोई भी ये आपका V है। अब मैं अगर कोई भी स्केलर मल्टीपल लूँ, लैम्डा V ले लूँ मान लीजिए, वेयर लैम्डा इज सम रियल नंबर, तो क्या होगा, लैम्डा में अगर मल्टीप्लाई करूंगा वो क्या करेगा इस वेक्टर को, या तो इसको आगे मूव करा रहा होगा या पीछे, और लैम्डा 0 ले लूंगा तो ओरिजिन पर ही पहुंचा देगा, है ना, क्योंकि लैम्डा में भी एनी स्केलर। तो ये क्या आएगी, ये व्हाट इज दिस, दिस इज अ लाइन थ्रू V, है ना, ये वेक्टर। origin. तो किसी भी वेक्टर का स्केलर मल्टीपल क्या देता है, लाइन देता है हमेशा यस थ्रू V, और क्योंकि लैम्डा कैन बी एनी रियल नंबर तो वो लाइन हमेशा कहाँ से पास होके जाएगी, ओरिजिन से। समझ में आ रही बात। ये नॉन जीरो इसलिए लिया है कि अगर आपका V जीरो वेक्टर होता मान लो, तो लैम्डा इंटू V क्या होगा, ये हमेशा जीरो जीरो अब ये जीरो, तो ये क्या है, जीरो ये लाइन है या पॉइंट है, पॉइंट ये पॉइंट हो जाएगा, है ना, वेक्टर है। वेक्टर है लेकिन पॉइंट वेक्टर है, सिर्फ जीरो वेक्टर है, यहाँ लाइन नहीं है। लाइन जब भी बनेगी जब V क्या होगा, नॉट जीरो, है ना, आपने देखा भी, क्योंकि जब V नॉट जीरो है आप लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये इसी पे मूव करता रहेगा। लैम्डा अगर मैं 2 लूंगा तो ये लाइन हो जाएगी 2,2, तो ये यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ चला जाएगा 2,2। लैम्डा अगर आपने -1 ले लिया तो ये वेक्टर क्या जाएगा आपका, -1, -1, इट विल मूविंग हियर, ओके। तो ये इस तरीके से इट विल गिव यू अ लाइन, क्योंकि ये लैम्डा V क्या है, दिस इज अ लाइन, इनफाइनाइट पॉइंट्स है। लेकिन अगर V जीरो ले लिया तो ये सिर्फ एक पॉइंट ही होगा जो कि 0 पॉइंट होगा, इसलिए V नॉट जीरो लिखा है हमने डेफिनेशन। समझ में आ गई व्हाट इज लाइन थ्रू V। तो लाइन थ्रू V बेसिकली इज व्हाट, इट इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ V, है ना। यस सर। हाँ, तो ये V2 ले लें या V3, कहीं पे भी आप वेक्टर लेंगे यही होगा हमेशा। So you can see here a definition. Two vectors are collinear. Two vectors are collinear. Suppose two vectors हमने ले ले, V1 V2 से नोट कर दूंगा, V1 and V2 are collinear. Collinear का मतलब क्या होता है, एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं। अगर V1 और V2 डायरेक्शन। एक ही लाइन में, दे आर लाइंग इन द सेम लाइन, है ना, यस सर। डायरेक्शन है, एक ही लाइन में लाई कर रहे हो। यू कैन से दे हैव द सेम डायरेक्शन, ये कहना चाह रहे हैं। ये डायरेक्शन तो डायरेक्शन जरूरी भी नहीं, होगी। इसकी डायरेक्शन इधर हो सकती है, इसकी इधर भी हो सकती है, कोलिनियर होने चाहिए, एक ही लाइन में आनी चाहिए। यस सर। So two vectors are collinear if one of them lies in the line through the other. Through the other, है ना, ये तो डेफिनेशन हो गई। One of them lies in the line through the other. कोई एक दूसरे की लाइन में लाई करे, और अगर वो एक दूसरे की लाइन में लाई करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या होगा, वो एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल हो जाएगा, क्योंकि बताया मैंने अगर सेम लाइन में लाई करेंगे तो क्या होंगे, यस सर। स्केलर मल्टीपल टू ईच अदर। तो या ये भी कह सकते हो, दैट मींस दे आर स्केलर मल्टीपल टू ईच अदर।
है ना, क्योंकि अगर V2 यहाँ लाई कर रहा है, V1 यहाँ है, तो V1 कुछ अगर वेक्टर है तो ये इसका मल्टीपल ही होगा। तो ये वेक्टर कोलिनियर होते हैं, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे जो डेफिनेशन डिफाइन करूंगा LD LI की, उसमें आई विल बी यूजिंग दिस कंसेप्ट। ये है 2 की डेफिनेशन। अगर आपको 2 वेक्टर्स गिवन है तो वो आपकी कोलिनियर हो जाएंगे ना। ऐसे 3 वेक्टर्स कोप्लेनर कराएंगे। कोप्लेनर क्या होते हैं? 2 वेक्टर्स हैं तो कोलिनियर। अगर 3 वेक्टर्स हैं V1 V2 V3, कोलिनियर के लिए तो वही है कि अगर सारे वेक्टर्स एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएंगे वो, कोलिनियर। लेकिन अगर 3 वेक्टर ऐसे हैं तो यहाँ पर 3 वेक्टर के केस में क्या होगा आपके पास, यू कैन फाइंड अ प्लेन, एक प्लेन बन सकता है ना हमारा। तो 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर इफ दे आर लाइंग इन अ सेम प्लेन। तो 2 वेक्टर्स से कोप्लेनर नहीं, 3 वेक्टर्स की बात करते हैं जब कोप्लेनर की बात होगी। 3 वेक्टर्स V1 V2 V3 आर कोप्लेनर if they are lying in the same plane। ठीक? ये सब चीजें मैंने क्यों बताई, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। इस टाइम मैंने एडमिट नहीं करूंगा जो बच्चे लेट हुए। That is theorem number 3.5.9। देखिए, these are as a results you can use to check LD and LI, very important theorem। Let V be any vector space, any vector space, यानी किसी भी वेक्टर स्पेस के लिए ये बात ट्रू है, चाहे आप कोई सा वेक्टर स्पेस ले, V2 V3 ले ले, सेट ऑफ मैट्रिसेस ले ले, पॉलिनोमियल्स कुछ भी ले ले। Then different results है। First is the set V। अब ये स्मॉल v लिखा मैंने, तो ये कैसा सेट है, सिंगलटन। सिंगलटन सेट कौन सा होता है, व्हाट इज सिंगलटन सेट? जिसमें सिंगल के एलिमेंट Contains only one element. सिर्फ एक एलिमेंट। तो इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, ये LD होगा। कब होगा, इफ एंड ओनली इफ b इज इक्वल टू 0। ठीक है, प्रूफ करूंगा मैं ये सारी चीजें। तो अगर आपके पास कोई सिंगलटन सेट है, अगर वो 0 है तब LD होगा, अदरवाइज इट विल बी ऑलवेज LI। ठीक है, तो सिंगल आपको एक दिया हुआ वेक्टर, मान लो सिर्फ सिंगल, मान लो ये दे दूं 1,1, ये क्या होगा, ये 0 है क्या? नो सर। तो फिर क्या होगा, इतना टाइम क्यों लगा रहा है बताने में? एलडी। LI यार, क्या बताया अभी? LI सॉरी सर। अगर ये 0 होता, सिंगल है और 0 है, तो ये LD है। ये रिजल्ट कह रहा है कि अगर आपके पास सिर्फ सिंगलटन है और वो 0 है तो LD होगा, अदरवाइज LI। चाहे आप R2 में ले ले, चाहे R3 में ले ले, सिंगलटन है ये। ओके, प्रूफ करूंगा मैं इसे बी। तो अगर आपके पास सिंगलटन सेट है, डायरेक्ट आप इस रिजल्ट से लिख सकते हो LD LI, चेक करने की जरूरत नहीं है। द सेट V1 V2, अब मैंने 2 वेक्टर्स ले लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो V1 V2 क्या हो सकता है, दे मे बी सिंगल एलिमेंट, दे मे बी element of V1, it may be ordered pair, it may be triplets, और it may be 4 tuples, whatever। लेकिन 2 वेक्टर्स होंगे, है ना। ये V1 V2 कहाँ से आ रहे हैं, V से। V क्या है, कोई भी वेक्टर स्पेस है। तो किसी भी वेक्टर स्पेस में अगर हम 2 एलिमेंट्स ले लें, वो कब LD होंगे, इफ एंड ओनली इफ V1 and V2 are कोलिनियर। अगर वो कोलिनियर है तो LD हो जाएंगे। कोलिनियर का मतलब क्या बताया था,
one of them is a scalar multiple of other। बात समझ में आई? जैसे मैंने टू वेक्टर्स ले Yes, लिए, sir. देखिए 1,1 2,2। बताओ ये एलडी है एल आई है? टू वेक्टर्स है v1 v2। LD क्यों? वाई? कोलिनियर है, मल्टीपल पता? है एक दूसरे। ये मल्टीपल है, दिख रहा है आपको? अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मिल जाएगा, या इसमें 1/2 से करूंगा तो ये मिल जाएगा, है ना? तो ये क्या है? एलडी। टू वेक्टर्स अगर गिवन LD. है तो डायरेक्ट आपको सिर्फ ये देखना है कि क्या आपस में दे आर मल्टीपल, अगर है तो एल। लेकिन ये ध्यान रखना 2 के लिए क्यों है, ये 3 के लिए नहीं लिखी बात है, कभी 3 में भी ये लगा दो। अगर 2 वेक्टर्स है देन इट इज ट्रू। अगर कोलिनियर है तो वो एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे। ओके, और ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है। अगर ऐसा है तो ऐसा, ऐसा है तो ऐसा। 3 के लिए भी रिजल्ट है। द सेट v1 v2 v3 दिस इज एलडी इफ एंड ओनली इफ क्या होना चाहिए? आर Coplanar. कोप्लेनर। कोप्लेनर अगर 3 वेक्टर्स है तो वो एलडी होंगे इफ एंड ओनली इफ दे आर कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब क्या हुआ? दैट मींस वन ऑफ देम इज अ, इसको अगर हम कोप्लेनर को लिखे तो ये भी कह सकते हैं इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर टू। ये भी कोप्लेनर की डेफिनेशन है। अगर किसी एक को बाकी 2 का लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं तो वो आपके पास एलडी हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं ये ले लूं, मान लीजिए 1 1 1 2 1 1। दूसरा वेक्टर मैं ले रहा हूँ 1 + 2 3 1 + 1 2 1 + 1। ये वेक्टर है। अब ये 3 वेक्टर आपको चेक करने हैं एलडी है या एलआई। यहाँ पर मल्टीपल वाली बात नहीं चलेगी, ध्यान रखना है। 3 वेक्टर्स में, है ना, ये जो बात थी स्केलर मल्टीपल, ये सिर्फ 2 वेक्टर्स के लिए थी। 3 में आई विल हैव टू चेक। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि जो थर्ड वेक्टर लिया है मैंने, ये क्या है? इट इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, First लिख and सकता हूँ second. ऐसे? फर्स्ट एंड इसका मतलब क्या Yes, हुआ? sir. इट इज एलडी। LD. तब, है ना, आप चाहे तो इसे चेक कर दोगे अल्फा बीटा गामा निकाल के, तो डेफिनेटली कोई एक नॉन जीरो आ रहा होगा। तीनों भी नॉन जीरो आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट आपको रिजल्ट मिल गया। अब तो यू डोंट नीड टू फाइंड अल्फा बीटा गामा, डायरेक्ट 3 वेक्टर्स हैं, तो आपको देखना होगा कि क्या कोई ऐसा पॉसिबल है कि किसी एक कॉम्बिनेशन बन जाए। यहाँ पे आपको दिख के इजीली, कहीं कहीं इजीली दिख जाएगा, कहीं कहीं अगर इजीली नहीं दिखता है तो फिर आप वही करिएगा, अल्फा बीटा गामा निकाल के चेक करना। डिपेंड्स ऑन योर, है ना, चॉइस है। तो यहाँ ये एलडी हो गई। तो ये रिजल्ट यही कह रहा है कि कोप्लेनर का मतलब यही होता है। तो इसको ये भी कह सकता हूँ मैं कि जो 3,2,2 है ये बिलोंग कर रहा है स्पैन ऑफ रेस्ट ऑफ द 2 वेक्टर्स, है ना, ये कह सकता हूँ ना। ये कहाँ बिलोंग कर रहा है? इनके स्पैनिंग सेट में। इसका मतलब यही हुआ कि दे आर कोप्लेनर और दे आर लीनियर कॉम्बिनेशन, एक ही बात है। बात करते हैं इसके प्रूफ की। तो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं, एग्जांपल से प्रूफ नहीं होता है। प्रूफ के लिए हमें लिखना पड़ेगा जनरल तरीके। प्रूफ बहुत अच्छी थ्योरम है क्योंकि इसका हमारे डायरेक्ट एप्लीकेशन दिखेगा। प्रॉब्लम्स को हम डायरेक्ट कर लेंगे विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। तो फर्स्ट थिंग तो इज वेरी ट्रिवियल। फर्स्ट थिंग इज ट्रिवियल। भाई अगर आपके पास V इज LD, हमें मालूम है कि जो सिंगलटन सेट है ये कब होगा? अगर आपके पास कोई नॉन जीरो स्केलर मिल जाए, ये कब होगा? LD
डेफिनेशन क्या कहती है? इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो, है ना, नॉन ट्रिवियल का मतलब क्या था? नॉन जीरो स्केलर अल्फा सच दैट अल्फा v इज इक्वल टू 0। ये तो है, बताइए। Yes, sir. नॉन जीरो स्केलर सच दैट अल्फा v is 0। अब यू नो कि नाउ इफ यू विल टेक, अब इसमें ए में हमें कंडीशन क्या गिवन है? v is 0। तो अगर अल्फा v is 0, लेट, अब हमें शो करना है इतना, तो हमने पहले लिया इफ एंड ओनली। पार्ट क्या था? द सेट इज एल डी, तो पहले हमने ले लिया एल डी। चलो वन साइड से ले लेते हैं। लेट v इज, इसे हम कॉन्ट्राडिक्शन से भी शो कर सकते हैं ऐसे तो, या ये हमने शायद प्रॉब्लम 3 एक प्रॉब्लम करी है 3.1, फिर प्रॉब्लम नंबर 5 करी थी। देखिए पीछे देखते हैं, प्रॉब्लम करी थी 5। हाँ, एक प्रॉब्लम ऐसे तो पीछे करी है, शायद ये मैंने आपको असाइनमेंट में दी थी। इन एनी वेक्टर स्पेस अल्फा u इज 0 इफ एंड ओनली इफ अल्फा 0 और u 0। एक प्रॉब्लम है। इन एनी वेक्टर स्पेस अल्फा u इज इक्वल टू 0 if and only if either अल्फा 0 और u 0 ना। ये प्रॉब्लम इससे आप कर सकते हैं ये, बल्कि हमने फर्स्ट रिजल्ट भी शो किया था आपको जब ये वेक्टर स्पेस शो किया था। तो फर्स्ट थ्योरम आपकी अगर याद हो क्या थी, तो यही थी कि अल्फा 0 इज इक्वल टू 0 और अल्फा u। इससे हम इसे फर्स्ट पार्ट कर सकते हैं, इधर अल्फा 0 और u 0, है ना। इस प्रॉब्लम को अगर कर लिया आपने, तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि आपके पास कंडीशन गिवन है कि v 0, तो v 0 के लिए क्या होगा आपके पास? अल्फा मस्ट बी नॉन जीरो। तो इसे ए पार्ट को तो हम इस रिजल्ट से कर लेंगे, बी पार्ट कराता हूँ, ये पार्ट कर लेंगे। अब अल्फा u 0 इफ एंड ओनली, इसे हम कॉन्ट्राडिक्शन से करेंगे। देखिए इसे कैसे करोगे? अल्फा u 0 इसे बाय कॉन्ट्राडिक्शन कर सकते हैं। इसे आप ट्राई करिएगा पहले कैसे करना है, ये बाय कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, बी पार्ट करा रहा हूँ ये, इट इज इजी, इट इज नॉट अ टफ। बी पार्ट में टाइम कम है, आई विल ट्राई टू फिनिश बी पार्ट एटलीस्ट। सपोज v इज एल, है ना, v पार्ट क्या है ये, तो मैंने क्या वन साइड लिया, सपोज v1 v2 इज एल डी, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है। तो फर्स्टली आई एम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेट v1 v2 बी एल डी। अब अगर ये एल डी है तो क्या होगा? देन देयर एग्जिस्ट सम स्केलर्स अल्फा बीटा such that at least one of them is नॉन जीरो, है ना। अगर एल डी है तो से अल्फा नॉट, हमने मान लिया अल्फा नॉट जीरो है, तो अगर ये एल डी है तो क्या होगा? अल्फा बीटा एग्जिस्ट करेंगे सच दैट अल्फा नॉट जीरो, या बीटा भी ले सकते हैं, किसी को भी ले सकते हैं। तो नाउ अल्फा इज नॉट जीरो एंड अल्फा v1 प्लस बीटा v2 इज इक्वल टू 0 इस कॉम्बिनेशन में। सो दिस इंप्लाइज दैट, अब अल्फा नॉट जीरो है, अल्फा नॉट जीरो क्यों लिया है बात समझ में आई है? व्हाई आई हैव चूजन दिस? क्यों भाई? बिकॉज Yes, sir. बिकॉज व्हाई, बताइए व्हाई अल्फा इज नॉट जीरो? क्योंकि मैंने One of क्या the रखा? scalar should बाय not द be zero. डेफिनेशन, है ना, बाय द डेफिनेशन कि अगर Yes, टू sir. सेट्स एलडी हैं तो उसका क्या होगा? नॉन ट्रिवियल कॉम्बिनेशन होगा। तो नॉन ट्रिवियल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होगा? कम से कम एक स्केलर नॉट जीरो होगा, दोनों भी हो सकते हैं। तो मैंने मान लिया अल्फा नॉट जीरो है इसमें। अब एक बात, अगर अल्फा नॉट जीरो है तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ? ये लिख सकता हूँ
डिवाइड करके, बिकॉज अल्फा नॉट जीरो, अगर कोई Yes, चीज sir. नॉट जीरो होती है तो आप